नमस्कार दोस्तों। सोचिए एक शादी सिर्फ 3 महीने पुरानी, एक पति पत्नी जो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। 30 जनवरी की रात दोनों ने खाना खाया और खाना खाने के बाद एक इवनिंग वॉक पर निकलते हैं। एक नॉर्मल सी रात, एक नॉर्मल सी वॉक, लेकिन वो पति उस नॉर्मल वॉक से कभी वापस नहीं लौटा। शुरुआत में ये एक दुखद हिट एंड रन एक्सीडेंट लग रहा था। पत्नी रो रही थी, कह रही थी कि एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी और भाग गया। लेकिन जब पुलिस ने जांच की परतें खोली तो सच सबके सामने आया। वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। एक 7 साल पुराना अफेयर, एक खौफनाक साजिश और एक ऐसा धोखा जिसने पूरे राजस्थान को हिला दिया। आखिर क्यों एक पत्नी ने शादी के सिर्फ 90 दिन बाद अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया? आइए जानते हैं इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के रावल मंडी इलाके से। तारीख थी 30 जनवरी 2026। मृतक का नाम था आशीष कुमार, उम्र 27 वर्ष, जो पेशे से एक टीचर था। उसकी पत्नी का नाम अंजलि था, जो 23 वर्ष की थी। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक रात के वक्त आशीष और अंजलि घर से टहलने के लिए निकले थे। गांव से 1 किलोमीटर दूर एक सुनसान सड़क पर अचानक अंजलि ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने दावा किया कि एक तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल आई और आशीष को टक्कर मारी और उसका मोबाइल व गहने लूटकर भाग गई। दिया। आशीष को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे पहले ही ब्राउड डेड घोषित कर दिया। यहाँ तक तो सब कुछ एक्सीडेंट ही लग रहा था, लेकिन पुलिस ने शुरुआत में इसे एक हादसा माना। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। डॉक्टर्स ने पाया कि आशीष के शरीर पर जो चोटें थी वो किसी गाड़ी की टक्कर की नहीं थी, बल्कि लाठी डंडों के वार से आई हुई चोटें थी। और सबसे बड़ी बात, उसका गला दबाया गया था। एक एक्सीडेंट में गला कैसे दब सकता है? यहीं से पुलिस का शक यकीन में बदल गया। दोस्तों, जब पुलिस ने अंजलि से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गई। उसने जो कबूला वो हैरान करने वाला था। यह कोई अचानक हुआ जुर्म नहीं था, बल्कि यह प्री प्लान मर्डर था। कहानी की जड़ें सिर्फ 3 महीने की नहीं थी, बल्कि कहानी की जड़ें 7 साल पुरानी थी। कहानी की जो स्क्रिप्ट थी वो 7 साल से लिखी जा रही थी। अंजलि और एक लड़का था जिसका नाम था संजय, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी। दोनों पिछले 6-7 साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों ने साथ कॉलेज में पढ़ाई की थी। अंजलि के परिवार को उस रिश्ते के बारे में पता था, लेकिन जैसा कि हमारे समाज में अक्सर होता है, परिवार ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया और 30 अक्टूबर 2025 को अंजलि की शादी जबरदस्ती कह लीजिए या पारिवारिक दबाव कह लीजिए, आशीष के साथ करवा दी गई। लेकिन अंजलि ने इस शादी को कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। शादी के बाद उसने आशीष से कहा कि वो आगे की पढ़ाई, यानी कि ग्रेजुएट थी, तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए श्री गंगानगर शहर जाना चाहती है। यह पढ़ाई के लिए नहीं था, यह संजय से मिलने का एक बहाना था। लेकिन आशीष ने शायद अपनी पत्नी की सुरक्षा या किसी और वजह से मना कर दिया, और यहीं से वो ट्रिगर पॉइंट था जिससे आशीष की मौत का कहानी रची गई। हत्या के ठीक 16 दिन पहले अंजलि अपने मायके गई थी। वहां उसने संजय के साथ मिलकर यह पूरी स्क्रिप्ट लिखी। प्लान सिंपल था, लेकिन खौफनाक भी था। आशीष को सुनसान जगह पर अंजलि ले जाएगी और उसके ऊपर हमला करके या उसे मारकर एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा, और पुलिस को गुमराह करना अंजलि का काम था। उस रात वॉक पर निकलते ही अंजलि ने संजय को सिग्नल दे दिया। संजय अपने 2 दोस्त रोहित और सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर आया। जैसे ही इशारा मिला, उसने आशीष पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पहले डंडों से पीटा और जब वो बेहोश हो गया तो मफलर से गला घोंटकर उसे मार डाला। सोचिए, उस इंसान की पत्नी अंजलि वहीं खड़ी थी, यह सब कुछ देख रही थी, और ड्रामा क्रिएट करने के लिए उसने खुद
अपने गहने और पत्नी का फोन हत्यारों को सौंप दिया। यह लूट लगे। इस पूरे केस को देखने के बाद हम आसानी से अंजलि को विलेन कह सकते हैं और कानूनन वो मुजरिम भी है। उसने एक बेगुनाह इंसान की जान ली जिसने शायद उस पर भरोसा किया था। उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, हमें यहाँ एक और पहलू पर गौर करना होगा। जबरदस्ती की शादियां। जब दो लोग एक दूसरे से 7 साल से जानते हैं और परिवार को भी यह पता है, फिर भी उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करवाना, क्या यह सोशल टाइमिंग बॉम्ब जैसा आने जैसा नहीं है? मैं यहाँ हत्या को सही नहीं ठहरा रहा हूं। हिंसा कभी भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। अंजलि के पास 2 रास्ते थे, डाइवोर्स का रास्ता या अपने पति के साथ रहे। लेकिन उसने हत्या का रास्ता चुना, जो पूरी तरह गलत है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा, जब हम दोनों लोगों को एक कमरे में बंद कर देते हैं, जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, तो हम नफरत के बीज बो रहे होते हैं। आशीष इस पूरे खेल में एक मासूम मोहरा बन गया था। उसकी क्या गलती थी? सिर्फ यह कि उसने एक गलत लड़की से शादी की, जिसे उसके परिवार ने उसके लिए चुना। पुलिस ने अंजलि और उसके प्रेमी संजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब कानून अपना काम करेगा। लेकिन इस घटना ने हमें और पूरे समाज को एक बहुत बड़ी सीख दी है। रिश्ते जबरदस्ती नहीं थोपे जा सकते। माता पिता को यह समझना होगा कि बच्चों की खुशी लोग क्या कहेंगे उससे ज्यादा जरूरी है। और युवाओं के लिए संदेश साफ है, अगर आप किसी भी रिश्ते से खुश नहीं है तो बोलिए, लड़िए, अलग हो जाइए। लेकिन किसी की जान लेना यह कोई सिर्फ प्यार नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ वहशीपन है। इस केस के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आशीष को बचाया जा सकता था? अगर परिवार ने अंजलि की पहले बात सुनी होती तो यह हादसा टल सकता था क्या? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।